जनपद सीतापुर के अभी मैं सदरपुर थाने में मौजूद हैं बाहर। अभी कल जो प्रक्रिया हुई थी, जो जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं लगातार, पुलिस की प्रताड़ना से भी लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि महमूदाबाद जो कल मामला हुआ था, क्योंकि कुछ दहेज लोभियों ने लड़की को प्रताड़ित किया और उसके बाद जो है थाने में बुलाया गया, दोनों पक्षों को बुलाया गया। थाने के अंदर जो है एक लड़की जो नशीला पदार्थ जो है उसका सेवन कर ली, उसके बाद जो है गंभीर हालत हो गई, उसको परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद जो है डॉक्टरों ने रेफर कर दिया सीतापुर के लिए। फिर सीतापुर जाने के बाद सिधौली में परिजनों को रोक लिया गया, जबकि इलाज के लिए लखनऊ लेके जा रहे थे। लेकिन किस तरीके से मामले को गोल मरोड़ करके दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो दहेज लोभियों को तो जेल में होना चाहिए, यहाँ बाहर की हवा खा रहे हैं। क्योंकि लगातार जो है ऐसी हत्याएं हो रही हैं, जब बहन बेटियों को भरपूर दहेज नहीं माँ बाप दे पा रहे हैं तो उनकी हत्याएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं ससुराल वाले उन्हें मार दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस प्रकार जो मामला आते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस भी प्रताड़ित। थाना कोतवाली महमूदाबाद का मामला है। महमूदाबाद कोतवाली के अंदर ने युवती जो है नशीला पदार्थ का सेवन कर ली, उसके बाद जो है सिधौली पहुंच गई। सिधौली के बाद आज सदरपुर थाने में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर भी दोनों पक्षों में फैसला नहीं हो पाया है। पूरा मामला जानते हैं, क्योंकि किसी की बहन बेटी के साथ जब शादी तय होती है तो उसके माँ बाप जो होते हैं बहुत ही सपना संजो के रखते हैं, लेकिन उस सजा होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। बाकायदा जब पुलिस ने सोचा कि अब हम भी फंस जाएंगे, तो मुकदमा तो निम्न धाराओं में फर्जी जैसे जो नॉर्मल धाराएं होती हैं उनमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर अब फैसला के लिए पुलिस जो है लेकर के परिजनों को आई है। अगर किसी की बहन बेटी ने कल महमूदाबाद कोतवाली में नशीले पदार्थ का सेवन, हमको न्याय नहीं मिल रही थी। वहाँ के पुलिस अब लड़के के पक्ष में बोल रहे थे, हमारी कोई बात ना हुई मान रहा था, हमारी कोई बात ही नहीं मान रहा था, इसीलिए हम नहीं पाएंगे। क्या थाने में हुआ था, पूरा प्रक्रिया बताइए। कहाँ से शादी तय? पंजाबारी से। किसके साथ? अंकुल नाम के लड़के के साथ। अंकुल नाम के लड़के के साथ शादी जी तय? जी। फिर क्या हुआ था? शादी हो गई थी या फिर नहीं? शादी नहीं, तिलक हुआ था। तिलक हुआ था। क्या आपके उससे बराबर बात होती थी? पहले बात होती थी या फिर बाद में बात? नहीं, पहले बात नहीं होती थी, गोद भराई के बाद बात। जब शादी तय हो गई तब आपकी बात करना शुरू जी हुई। जी। फिर लड़के की तरफ से क्या कहा जा रहा है? हमको धमकी देने लगे कि हाँ कूलर एसी फ्रिज जो हर चीज़ नहीं लेके आओगी तो तुमको टैंक में डाल देंगे। हाँ, शाम को डालेंगे, सुबह निकालेंगे। हाँ, धीरे धीरे बात होने लगी। और दहेज, क्या क्या दहेज दिया था? और कह रहे थे कि चाहे 2 बीघा बिक जाए हम सुलह कर लेंगे। मतलब जमीन बेच लेंगे। और इतने दिन तक आपके साथ जो है बातें किया और तिलक वलक सब हो गया था। जी, कह रहे थे कि हम सुलहनामा कर लेंगे, जेल जाना पड़ेगा, जेल चले जाएंगे। तो जब थाने में आपने जो नशीला पदार्थ का सेवन किया था, वो कैसे और क्या वहाँ पर कैसे क्या पहुँचा? वो हमारे पास पहले से था। हम अंकुल से बात करते थे तो एक दिन ये आने के लिए जिद करने लगे, तो हमने कहा कि यहाँ मत आना अभी से, और भी अच्छा नहीं लगता है। तो कहने लगे आने नहीं दोगे तो हम जहर खा लेंगे। तो हमने कहा ऐसा क्यों है, तुम अकेले हो, पापा हैं सिर्फ बस, और कोई है नहीं, जहर क्यों खाओगे? तो कहने लगे अगर आने नहीं दोगी तो हम जहर खा लेंगे। तो हम मजबूर होकर कहे कि हाँ आ जाओ। तो आए, इनके साथ में एक लोग और थे, उनको मैं जानती नहीं हूँ। तो हमने इनकी पैंट की जेबें चेक किया तो उसमें मिली 2 पुड़िया, तो हम ले लिए। तो हमसे कह रहे एक तुम खाओ एक हम खा लें। तो हमने कहा ऐसा क्यों? तो कह रहे हाँ सब कहानी समाप्त हो जाए। तो हमने कहा ऐसा क्यों? फिर हमने छिपा के रख लिया। मतलब वही आपको मिलने के लिए फोर्स कर रहे थे कि आप मिलिए, शादी से पहले ही आप हमसे बात करिए, मिलिए। और उसके बाद जो है शादी नहीं हुई थी, तिलक के बाद जी। तो आपने उनके जेब से पुड़िया निकाली? जी। क्या था? चूहा मार दवा हम रखे थे। हाँ, धीरे धीरे मैटर बढ़ते गया, हमको धमकी देते रहे। तो हम 2-3 बार वहाँ गए, हमारा फैसला हुआ नहीं तो हम खा लिए। कितनी बार थाने में बुलाया गया था महमूदाबाद में? हमको 3 बार बुलाया गया। 2-3 बार बुलाया गया, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। फैसला नहीं हो पाया। पुलिस ने कोई कार्रवाई भी नहीं की? नहीं, लड़के के पक्ष में पुलिस बोल रही थी। अच्छा। जी तो क्या वहाँ पर पुलिस की तरफ से भी दबाव बनाया गया था? जी, दबाव बनाया गया था, इसीलिए तो मैं खा ली थी। अच्छा जी। तो ये देखिए कि कहानी में कुछ और ही था। कहानी में बहुत ही रोचक कहानी थी, लेकिन मामले को तोल मरोड़ दिया है। क्योंकि नेतागिरी जब जहाँ हो जाती है वहाँ पर कहीं ना कहीं
मामले की लीपापोती हो जाती है। इतना भयंकर घटना हो जाने के बाद थाने के अंदर आखिर ये पुलिस की लापरवाही नहीं है तो किसकी लापरवाही है कि पुलिस के जो थाने के अंदर जो है लोग जो है नशीला पदार्थ का सेवन कर ले रहे हैं। इनके भाई साहब हैं। अच्छा ये बताइए, सदरपुर यहाँ पे आज आए हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर कैसे पहुंचे, सदरपुर कैसे पहुंचे? सदरपुर हमारे को अहमदाबाद कोतवाल साहब मेरे जब ये बीमार हुई कल तो इनको इलाज के लिए हम सीतापुर ले गए। सीतापुर से मना कर दिया वहाँ, तो हम लखनऊ ले जा रहे थे। लखनऊ में सारे PSC फोर्स सब लगे हुए थे। वहाँ हमारे सिधौली में रोक लिए मेरे को। सिधौली में रोकने के बाद CSC में सिधौली में भर्ती करवाए। CSC से सीतापुर के लिए रेफर कर दिया था ना? हाँ, सीतापुर हम CSC नहीं गए। उन्होंने यहाँ बोला गया था कि आप प्राइवेट दिखाना चाहते हो तो प्राइवेट भी दिखा सकते हो। तो प्राइवेट हम लखनऊ ले जा रहे थे तो हमारे को लखनऊ जाने नहीं दिया, सिधौली में ही रोक लिया इन लोगों ने। फिर लखनऊ सिधौली में ही CSC में मेरे को भर्ती करवा दिया इनको। फिर यहाँ पे सदरपुर जब पहुंचे हैं कैसे, क्या मतलब सिधौली से कौन लेकर के आया? सिधौली के जो कोतवाल साहब थे उन्होंने बात किया होगा अहमदाबाद में कैसे हुआ। बिठाए थे सुबह से कोतवाली मतलब सिधौली में आपको बिठाया? हाँ, सिधौली को पूरे परिवार वालों को बिठाया? हम 3 आदमी 5 बजे से वहीं बैठे थे। फिर वहाँ से कोतवाल साहब ने एक गाड़ी करके मेरे को यहाँ सदरपुर भेजे, कहे आपका फैसला सदरपुर थाने में होगा, अहमदाबाद नहीं जाना है आपको। तो उन्होंने अपने गाड़ी अपने और एक पुलिस को कहीं ना कहीं डर था कि अगर महमूदाबाद थाने पहुंचेंगे बहुत सारे मीडिया कर्मी भी वहाँ पहुंच जाएंगे। हाँ, इसीलिए उन्होंने वहाँ नहीं भेजा और अपना कांस्टेबल एक साथ भेजकर और गाड़ी करके मेरे को सदरपुर थाना भेजे थे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ अभी तक? यहाँ पे निर्णय हो रहा था, लेकिन जब SO साहब की बात आई उन्होंने सारा फैसला कर दिया। हम लोग तो राजी हो गए, लड़के पक्ष में उसके लिए राजी नहीं थे, दबंगई कर रहे थे कि हम मुकदमा लिख दो, हम लड़ लेंगे। तो अभी भी उसी घर में लड़की की बहन की शादी करेंगे क्या? जी हम नहीं करना चाहते वहाँ शादी पे। नहीं करना चाहते जी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं करना जो चाहते। सामान दहेज दिया था, क्या क्या दहेज दिया था? 1 लाख की गाड़ी का पैसा दिया था नगद, 25,000 के कपड़े, 15,000 रुपये नगद, टोटल मिला के 1,70,000 रुपये हमारे हो रहे थे। अच्छा, वो ही हम अपना वापस मांग रहे थे। वापस नहीं देने के लिए कहे? वो नहीं देने के लिए भी कह रहे और दबंगई ऊपर से दिखा रहे थे। अच्छा, जी तो दहेज के लोभियों को सजा होनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज इस बहन बेटी के साथ हो रहा है तो कल किसी और की बहन के साथ होगा। तो महमूदाबाद CSC में मौजूद हैं और यहाँ पर एक मामला आया है, जैसे कि कोतवाली बगल में है, कोतवाली थाने के अंदर यहाँ CSC में लाए हैं। यहाँ के डॉक्टरों का क्या कहना है? यहाँ के डॉक्टर साहब ने तो रिफ़र कर दिया कि जिले को ले जाओ। डॉक्टरों ने यहाँ के रिफर कर दिया? रिफ़र कर दिया। तो अच्छा अभी कैसी हालत है लड़की की? पैरामीटर्स इसके जितने वाइटल्स हैं वो नॉर्मल हैं, विदिन स्टेबल लिमिट में है, लेकिन अभी से होश इसने खाया है वो क्या है? ये फिलहाल में नहीं पता है। घर वालों द्वारा सूचना दी गई है कि इसने पॉइजन खाया है। हाँ, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्या है? उस पर कंफर्म नहीं है और इसके जो वाइटल्स हैं जो हम लोग प्राथमिक उपचार के दौरान देखते हैं वो निर्धारित हैं और वो यहाँ से रिफर कर दिया गया? चूंकि होश में नहीं आ रही है तो होश नहीं आ रहा है। इसलिए हमें बीच बीच में होश आ रहा है इसको, लेकिन वो आँख बंद कर ले रही क्या है। नाम है आपका? डॉक्टर फिरोज। हालत क्या नाम है? रानी कहाँ रहती हो? बड़कुड़ा पति का नाम क्या है? सुरेश। क्या मामला हुआ जो थाने में खड़ी हो आज? मामला का मैं लौंडा बंद कर देना काट राजीनामा के लिए काहे के लिए बंद कर दी है? झगड़ा हुआ रहा है। किससे झगड़ा हुआ था? उत्तम के लड़का से 4 से ने हमें लौंडे क्या करा है। गांव के रहने वाले हैं? हाँ क्या वो 4 लड़के बंद हैं क्या? हाँ 4 ही बंद है, हाँ। एक लड़का हमारा बंद है। तो आपके लड़के को क्यों बंद किया है? कपड़ी वोट आई नहीं के बंद का राजीनामा लगाओ। हाँ, राजीनामा खातिर लिख आपके लड़के के खोपड़ी जो है सर में चोट लगी है, 4 जगह डॉक्टरी तक नहीं कराए, मतलब दवा इलाज हुआ है आपके बेटे का? नहीं कराया। आपके बेटे के सर पे चोट लगी है और आपके बेटे को ही यहाँ पे बंद कर दिया है? हाँ दवा नहीं कराए, डॉक्टरी तक का नहीं कराए। कल डॉक्टर छुट्टी पे है। अच्छा, मेडिकल नहीं कराया है? हाँ नहीं कराया। हाँ। पहले छुट्टी पर डॉक्टर है और उसकी जैसे हम जो बोलते हैं तो हमको हड़काते गरियाते हैं। हाँ। और पिंटू नाम के एक सिपाही रहा, उनके आगे कहीं नहीं जो राजीनामा नहीं लगाओगे तुमको मार देंगे सबको। कौन कहा है राजीनामा नहीं लगाओगे तो? उनके उत्तम बोले, उनके बाप बोला जिसका झगड़ा हुआ। हाँ। सिपाही खड़े सुना करे, 2 लोग पुलिस वाले गए थे? गए रहे, हाँ। सुना के बोलबे ना कि अभी थाने में हो, यहाँ के पुलिसकर्मी क्या कह रहे हैं? भाई साहब बैठे होंगे, क्या कह रहे हैं? हड़का रहे हैं, हाँ, उल्टा आपको हड़काया जा रहा है। गरिया रहे हैं, हाँ, गाली भी दे रहे हैं? गाली भी दे रहे हैं, लौंडे के बंद करें। कौन गाली दिया? कौन पुलिसकर्मी? नाम हम पता है कुछ? नाम नहीं भूल जाएंगे, हम नाम नहीं जानते। नाम नहीं पता है? आप कहाँ? बुड़कुड़ा। भुड़कुला? कौन सा भुड़कुला? भूसना बुड़कुड़ा। अच्छा, भुसना भुड़कुला। ठीक।